प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। ये हमारा टेंस का पार्ट नंबर 2 है। हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में टेंस क्या होता है, टेंस और टाइम का क्या आपस में रिलेशन है, टेंस कितने टाइप के होते हैं, टेंस के सब टाइप क्या हैं, टेंस के मेन टाइप क्या हैं, सब टाइप और मेन टाइप दोनों को हम आपस में कैसे मर्ज करते हैं, इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने अच्छे से बात कर ली है। लेकिन एक बार फिर से ये वीडियो नंबर सेकंड है। इस सेकंड वीडियो आपको तब समझ में आएगा जब हमारे टेंस का आप वीडियो नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो अगर आप वीडियो नंबर फर्स्ट देख लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अब हमने वीडियो नंबर फर्स्ट में क्या क्या बात किए थे। हमने कंपटीशन लेवल के लिए ग्रामर का पार्ट चालू किए हैं और उसमें से हमारा फंक्शनल ग्रामर और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर दो पार्ट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव ग्रामर चालू किया है और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है टेंस। टेंस को समझने से पहले हम लोगों ने टाइम को देखा कि हमारे लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं वो पूरे का पूरा जो चेंजेस है वो हमको समय के द्वारा पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप अपने कॉलेज के लाइफ जी रहे हैं, उसके बाद में आप लोग अभी अपने आने वाले फ्यूचर के समय में जिएंगे। इसके पहले आप लोगों ने अपना पास्ट जिया, जैसे कि आप बचपन में खेले कूदे। तो हमारे पास तीन स्टेज मुख्य रूप से होते हैं, एक प्रेजेंट का होता है, एक पास्ट का होता है और एक फ्यूचर का होता है। इन विषय पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टेंस के बारे में मैंने बताया था, टेंस में हम दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला होता है वो टाइम होता है और दूसरा होता है वो जो वर्क होता है, काम। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा काम है, आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ये आपका काम है। अभी हमारे पेरेंट्स कोई ना कोई काम करते होंगे, तो ये समय भी चलते जा रहा है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग काम भी करते जाएंगे। ये चीज़ें हम पास्ट में भी किए हैं, अभी वर्तमान में भी हम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। अब तो टेंस को जब हम लोग समझते हैं और इसके डेफिनेशन को जब हम लोगों ने देखे थे, तो इसमें हम लोगों ने दो चीज़ों को शामिल किया था और दो चीज़ था, एक इसमें था हमारा टाइम और दूसरा हमारा वर्क था। वर्क को हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में एक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये दो चीज़ों को जो रिप्रेजेंट करे उसी को हम टेंस कहते हैं। मुख्य रूप से जो टेंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा हमारा पास्ट टेंस होता है और तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस होता है। इसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था इसके सब टाइप के बारे में। सब टाइप में आप जब बुक वगैरह में देखते हैं तो आप सब टाइप में जब बुक्स में देखते हैं तो आपको 5 टाइप नहीं मिलता, आपको 5 टाइप नहीं मिलता। लेकिन मैं आप लोगों को 5 टाइप पढ़ाया हूं और बुक में हो जाते हैं हमारे 4 टाइप। तो वीडियो नंबर फर्स्ट में जब हम लोगों ने देखे थे तो यही हम लोगों का एक क्वेश्चन बना था कि सर आप बोल रहे हो जी कि टोटल 5 टाइप होते हैं और हम लोग तो जानते हैं कि टोटल 4 टाइप होते हैं। वो 4 टाइप कौन कौन से? सिंपल और इंडेफिनिट दोनों को ही ऑब्लिक करके दे देते हैं, तो सिंपल और इंडेफिनिट दोनों का 1 बना दिया जाता है, कंटिन्यूस का 2 बना दिया जाता है और परफेक्ट हो जाता है तीसरे नंबर पे और परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है चौथे नंबर पे। तो इस प्रकार से बेसिक टेंस हो गए आपके 3 और इसके सब टाइप हो गए आपके 4 और इसी प्रकार से जो टोटल टेंस की संख्या हो जाती है वो हो जाती है आपकी 12। लेकिन जो मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ उसमें मैंने टोटल कितने पढ़ाया हूँ? 5 टाइप। तो इस प्रकार से अगर हम मेरे पढ़ाने अनुसार अगर हम चल रहे हैं तो ये 3 और 5 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो इस प्रकार से तो टोटल टेंस की संख्या हो जाती है वो 15 हो जाती है। एक्चुअल में होते 12 ही हैं, पर इस 15 को हम 12 में कैसे मर्ज करते हैं इस बात को ही आज सीखेंगे। जो हमारा पिछला वीडियो गया था उस पे हम लोगों ने देखे थे कि सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस को
बुक वगैरह में दोनों को एक साथ देता है, लेकिन यहाँ पर हम ये सीखेंगे प्यारे बच्चों कि सिंपल टेंस अलग है और इंडेफिनिट टेंस अलग है। और फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर जब ये दोनों अलग ही हैं तो फिर इनको अलग अलग रखना चाहिए था, फिर इन दोनों को आपस में हम मर्ज क्यों किए। तो इसी बात को हम लोग सीखेंगे कि सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस ये दोनों अलग अलग होते हुए भी एक साथ मर्ज क्यों होते हैं। ये तो जितना भी मैंने डिस्कशन किया ये हमारे पिछले वीडियो से ही रिलेटेड बातें थी, और अब हम जा रहे हैं प्यारे बच्चों जो हमारे आज का वीडियो है। ठीक है जी, देखते हैं आगे क्या होता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो ये पिछले वीडियो से रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट था, यहीं से हम लोगों ने इसे छोड़े थे कि सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाइएगा। ऐसा आप बिल्कुल ना समझे कि ऑनलाइन क्लास है तो देख के जी छोड़ देंगे। आप बराबर इसमें बढ़िया नोट्स बनाइए, पूरी चीजें आपको मिलेंगी। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा बेसिक पढ़ा रहे हैं। अब जी देखो, अब ऑनलाइन में क्या होता है प्यारे बच्चों, हमें नहीं जान पाते कि किसका बेसिक कितना अच्छा है, इसलिए हम लोग जो है स्टार्टिंग से पूरा पढ़ा रहे हैं। आपको टोटल टेंस के 10 वीडियो मिलेंगे, टोटल हम लोग 10 पार्ट्स में बनाएंगे। वहां से हम बेसिक से पूरा पूरा एडवांस कवर करने वाले हैं, पूरा कंपटीशन लेवल के। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देवे, आप बैंक से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दें, आप 10th 12th का भी जो है इसमें हम लोग कवर करेंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूंगा कि बेटा ये 10th का लेवल है, उसके बाद में कंपटीशन वाला लेवल क्या होता है, आपको पूरा चीज मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर है। इस बात को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने हिंदी में लिखा, मैं विजय हूं। इसका हम लोग इंग्लिश भी ले लेते हैं, आई एम विजय। ये हमारा पहला पार्ट हुआ। अब दूसरे पार्ट में हम लोग आ जाते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। इसका भी इंग्लिश ले लेते हैं, आई टीच इंग्लिश। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल टेंस एंड इंडेफिनिट टेंस। प्लीज फोकस करिएगा अच्छे से। देखिए जी, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा सा रफ में चीजों को समझना है। हम लोगों ने टेंस के डेफिनेशन जब बनाए थे तो उसमें एक बात हमने की है कि टेंस तब होगा जब उसमें टाइम आए, और दूसरा वर्क आए। इसको एक हम दूसरा एग्जांपल से लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हमारे कोचिंग में एक ऐसे टीचर की आवश्यकता है जिसको इंग्लिश भी आना चाहिए और जिसको मैथ्स भी आना चाहिए। अब हम लोगों ने निकाले कि हमारे कोचिंग में टीचर की आवश्यकता है, तो हम लोग बोले कि भाई हमारे को क्या चाहिए, एक तो उसको इंग्लिश का भी नॉलेज चाहिए और उसको मैथमेटिक्स का भी नॉलेज चाहिए, तभी हम जाके उसको हमारे इसमें रखेंगे। तो अब बात ये आती है कि जब हमारे पास में फॉर्म आते हैं तो उसमें हम ये चेक करते हैं कि कौन से टीचर को मैथ्स भी आ रहा है और इंग्लिश भी आ रहा है।
अगर वो टीचर को एक ही सब्जेक्ट आता है, या तो उसको मैथ से आ रहा है या तो उसको इंग्लिश आ रहा है, तो भाई हम उसको आप नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग जो है स्पष्ट रूप से कंडीशन लिख के चल रहे हैं कि हमको टीचर कैसा चाहिए जी, जिसको मैथ्स और इंग्लिश है। साथ साथ में आप बोलते भी चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसी प्रकार से हम टेंस में उस टेंस को रियल में टेंस मानेंगे जिसमें टाइम भी हो और वर्क भी हो। अब देखो इस बात को, जो पूरी बातें मैंने समझाया, इसको मैं रिलेट कर रहा हूं इन एग्जाम्पल से, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने बोला मैं विजय हूं, इसका इंग्लिश हुआ आई एम विजय। अब देखिए इसमें यहां पर क्या हो रहा है कि इसमें यहां एम लिखा है, तो इस एम से तो अपने को ये पता चल जाता है कि इसका जो टाइम है वो क्या है, प्रेजेंट है। अगर यहाँ लिखा रहता आई वॉस विजय लिखा रहता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या लिखा रहता, आई वॉस विजय लिखा रहता, तो फिर मैं यहाँ पर ये समझता कि ये पास्ट का एग्जाम्पल है। जैसे कि आपको पता होगा ना भाई, इज एम आर जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज होता है, वॉज और वर जो है वो पास्ट के लिए यूज होता है, और विल और शैल जो है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है। तो इस सेंटेंस से मेरे को किस बात का पता चल रहा है, टाइम का पता चल रहा है। अब हम देख लेते हैं कि ये सिंपल टेंस को टेंस कहने के लिए हमको टाइम तो मिल गया, पर इसमें वर्क मिलता है कि हम लोग देखते हैं। तो आप बताइए मैं विजय हूं, तो ये तो कोई काम है ही नहीं है, ये तो हम जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं पिछले वीडियो में भी आपको समझाते हुए आया था कि हम सिंपल टेंस का यूज करते हैं हमको जब किसी के बारे में कुछ जानकारी देना हो, जैसे कि मैं विजय हूं, आपका नाम होगा, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे कि क्लास चल रहा है, मैं बोल सकता हूं कि मैं बालाघाट शहर से हूं, आप अपने गांव का नाम ले सकते हैं। मैं टीचर हूं, आप डॉक्टर हैं, मेरा भाई स्टूडेंट है, ऐसा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम तो सिंपल टेंस में कोई काम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो क्या बता रहे हैं बताइए, हम तो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहे हैं, इसमें टाइम बता रहे हैं, वो भी किसका यूज करके, ये इज एम आर का यूज करके। और हमारा ये टेंस का डेफिनेशन क्या बोलता है बताइए, कि टेंस टेंस तब होगा जब उसमें टाइम भी आए और उसमें क्या आए, वर्क आए। मतलब वो बोला था ना मैंने, हमारे कोचिंग में ऐसे टीचर की आवश्यकता है जो टीचर को मैथमेटिक्स भी आना चाहिए और इंग्लिश भी आना चाहिए। ये तो दिक्कत का विषय हो गया फिर। तो अब ये सिंपल टेंस तो हमारे कंडीशन को क्वालिफाई नहीं कर पाया। सिंपल टेंस में सिर्फ और सिर्फ टाइम मिल रहा है, और सिंपल टेंस में जी वर्क नहीं मिल रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम हो गई, अब इसको यहीं रख देते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं इस साइड पे। अब देखिए ये मैं नाम के सब्जेक्ट के द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश। तो यहां पर देखो इंग्लिश पढ़ाने का काम हो रहा है। जैसे मैं भी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ने का काम हो रहा है। आप लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये आपके द्वारा काम हो रहा है। घर में मम्मी पापा कुछ और काम कर रहे होंगे, तो यहां तो काम हो रहा है। मतलब इस सेंटेंस ने क्या प्रूव कर दिया, काम को प्रूव कर दिया। अब आओ आगे देखो, यहां पर लिखा है टीच। आपको अभी आगे मैं बताऊंगा कि यहां पर जो टीच लिखा है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। मतलब आपको टेंस में वर्ब्स पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली जो वर्ब होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। जैसे हिंदी में मैंने बोला जाना, उसके लिए वर्ब का पहला टाइप बनेगा गो, उसका सेकंड टाइप बनेगा वेंट, और थर्ड टाइप बनेगा गॉन। और हमको अगर और आवश्यकता पड़ती है तो हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म बनाते हैं, और फिर लास्ट में जो बनता है उसको हम सामान्य भाषा में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या बोलते हैं अभी मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो अब देखो इसमें आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया तो इससे हमको प्रेजेंट टाइम का पता चला। अगर यहीं पर आप टीच के जगह में इसका सेकंड फॉर्म टॉट लगा देते, तो प्यारे बच्चों जब आप टॉट लगाते तो ये क्या हो जाता आपका, ये हो जाता वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब आप पास्ट टाइम की बात करने लग गए। तो अब आप देखिए ये इंडेफिनिट में पढ़ाने का भी काम हो रहा है, और इंडेफिनिट में ये जो मेन वर्ब लगे हैं उससे हमारा टाइम भी मिल रहा है।
तो बताइए हमको कैसे टीचर की जरूरत थी? हमको ऐसे टीचर की जरूरत थी जिसको मैथ्स भी आए और जिसको इंग्लिश भी आए। अब देखो यहाँ पर ये पढ़ाने से अपने को वर्क पता चल गया और ये वर्ब लगाने से हमको इसका टाइम भी पता चल गया। तो एक्चुअल में हमारा टेंस इंडेफिनिट टेंस कहलाया। तो ये जो बड़ा डब्बा हो गया। अब ये बड़ा डब्बा में जैसे बर्तन की दुकान में आप जब जाते होंगे तो वो बड़ा वाला डब्बा में हम लोग क्या कर देते हैं, जब हमको सामान को सेट करना रहता है तो हम छोटा वाला डब्बा को डाल देते हैं, है ना भाई, आपने देखा भी होगा। तो अब देखो ये बड़ा वाला डब्बा में अब हमारा ये जो छोटा वाला डब्बा है सिंपल टेंस, अब ये जो भैया जी हैं ये तो सिर्फ टाइम ही बता रहे हैं, अब ये तो वर्क बता ही नहीं रहे हैं। तो फिर हमने क्या कहे कि भैया देखो तुम अलग से तो अब अपनी गवर्नमेंट बनाने में असमर्थ हो गए हो, है ना। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट बना तो महाराष्ट्र में जैसे कि बीजेपी को भी जो है पूरा सीट नहीं मिला था और इधर एकनाथ शिंदे ग्रुप को भी पूरा नहीं मिला था। तो फिर इन लोगों ने क्या किए कि इन लोगों ने आपस में मर्ज हुए और एक अपना गवर्नमेंट बना लिए। तो उसी प्रकार से हम लोग जो हैं ये सिंपल टेंस को कहाँ मर्ज कर देते हैं, इंडेफिनिट टेंस में। जैसे बड़ा डब्बा जो है वो छोटे डब्बा में मर्ज हो जाता है, वैसे जो ये सिंपल टेंस है वो इंडेफिनिट टेंस में जो है वो मर्ज हो जाता है। अब बुक में लिखा रहता है आपको डायरेक्ट कि इंडेफिनिट टेंस और सिंपल टेंस दोनों एक ही होते हैं, पर ये सच्चाई नहीं है। ये दोनों एक होते हैं, उनके पीछे कारण ये आप लोग को बताया गया कि सिंपल टेंस जो है हमारे कंडीशन को, टेंस का जो कंडीशन है उसको क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा था। ये क्या कर पा रहा था भैया, इसमें हमको सिर्फ टाइम ही पता चले और वर्क जो है मिल ही नहीं रहा था। इसमें हमको टाइम और वर्क दोनों मिल रहा था। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, वो जो मैं आपको सिंपल के 3 टेंस बोला था ना, तो वो जो है आपका 15 में से वो 3 टेंस को हम माइनस कर देते हैं। अब आप भी पढ़े हो 12 टेंस और मैं भी अब आपको बोल रहा हूँ कि टोटल टेंस की संख्या क्या होती है, 12। और इसीलिए अब हम जो आपको बुक वगैरह में जो टोटल पढ़ाते हैं या फिर बुक वगैरह जो प्रिंट करता है उसमें सीधा सीधा बोलता है कि जो टेंस की संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 होती है, ऐसा है वो। तो अब हम लोगों को पढ़ना है, उसमें हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट का 3, फिर हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूस का 3, फिर हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस का 3 और फिर हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस का 3। ये हमारे पढ़ाई की स्ट्रेटेजी होगी। तो ये टोटल आपका 3, 3, 6, 9 और ये 12, ये टोटल आपके पास में टेंस की संख्या हो गई 12। तो ये जितने भी बात मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये पूरी बात को आप लोग जो वीडियो नंबर 1 से आप लोग जो हेडिंग लिए होंगे वहां पर आप लिखिएगा टेंस और टेंस में लिखिएगा उसका पार्ट 1 जो आप पहला वीडियो देखे होंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो मैंने आप लोगों को यहाँ तक जो पढ़ाया हूँ, यहाँ तक आप नीचे यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, या डेफिनेशन नहीं तो नोट करके भी लिख सकते हैं। नोट करके आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलेंगे। ये पार्ट नंबर 1 की हमारी समाप्ति हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश ग्रामर में टोटल टेंस की संख्या 12 होती है, लेकिन सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस ये दोनों अलग अलग होते हुए भी इनको एक साथ रखा जाता है। लिखते चले आप लोग। इनके पीछे का रीजन यह है कि इनके पीछे का रीजन यह है कि सिंपल टेंस में हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क को नहीं। सिंपल टेंस में हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क को नहीं। जबकि इंडेफिनिट टेंस में
जबकि इंडेफिनिट टेंस में टाइम और वर्क दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है और टेंस की डेफिनेशन भी इसी बात को रिप्रेजेंट करती है कि एक टेंस टेंस तब कहलाएगा, एक टेंस टेंस तब कहलाएगा जब उसमें टाइम को और वर्क को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक, अब एक बार आप लोग मैच कर लो, तब तक मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं। ये आपका टेंस का पार्ट नंबर 1 खत्म होता है। अब हम लोग टेंस का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है जी, टेंस 3 या 4 पार्ट में आएगा। ये एकदम बेसिक था, जो एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते। पर आप मुझे एक बात ये बताइए, आप अगर एक मंदिर का 500 नंबर का सीढ़ी चढ़ना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग ही से जाओगे ना भाई, 1 2 3 4 5 का एक खटे तो नहीं जाना पाएगा। तो इसीलिए ये बेसिक पढ़ाया जाता है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते तो मुझे पता चल जाता कि आप लोग मतलब आपका बेसिक कितना अच्छा है, और ऑनलाइन पता नहीं चलता। इसलिए प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो पूरा आप लोग विस्तार पूर्वक चीजों को समझे। और अब हम लोग चालू करने वाले हैं टेंस का पार्ट नंबर 2। तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, यार तुम। चलिए, अब हमारा चालू हो रहा है टेंस का पार्ट नंबर 2। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आराम से आप समझिए। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरे बार भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग इसमें जब पढ़ने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, हम लोग इंडेफिनिट टेंस में 3 इंडेफिनिट पढ़ेंगे। यूज ऑफ इंडेफिनिट टेंस, यूज ऑफ इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी। अब देखिए, यूज ऑफ इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास में 3 इंडेफिनिट होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप यहाँ लिख भी सकते हैं ऐसा, तो आपको क्या समझने में आसानी चले जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेकेंड नंबर में जो रहेगा वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट, और जो थर्ड नंबर का रहेगा वो रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, तो अब सबसे पहले ये ऐसे हम सभी इंडेफिनिट के हम पूरा 3 को पढ़ेंगे, फिर वैसे कंटिन्यूस का भी 3 पढ़ेंगे, फिर हम परफेक्ट का भी 3 पढ़ेंगे, और फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूस का भी 3 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे कार्यक्रम चालू हो रहा है वो चालू हो रहा है, देखो टोटल हमको 12 टेंस पढ़ना है इस पार्ट नंबर 2 में। तो इसमें हम यूज ऑफ इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, और ये पूरा बात समझाया जाएगा। अब इसमें हमारे पास में 3 हो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अभी आप बताइए, हम अभी सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? तो अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक जी, हाँ चलो अब देखते हैं, आइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अब हम लोग डील करने के लिए जा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको हिंदी मीनिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं होती।
लेकिन पर भी आप लोग रिलेट कर सकें चीज़ों को, इसलिए हम लोग इनका हिंदी मीनिंग भी देख लेते हैं। जैसे हमको बचपन के समय में पढ़ाया जाता था, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है आ जाए, ती है आ जाए और ते हैं, अगर ये आता है तो हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि आपने सुना होगा, मैं स्कूल जाता हूँ, आप चाय पीते हैं, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो इसमें हम लोग जो है 2 पार्ट पढ़ा के चलते हैं। 2 पार्ट में हम इसकी पढ़ाई करेंगे। पार्ट नंबर जो हमारा फर्स्ट होगा इसमें हम अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और पार्ट नंबर सेकंड होगा, इसमें हम अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो पार्ट नंबर फर्स्ट के आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए। मतलब अगर हम लोगों का कबड्डी का मैच हो रहा है तो ये हमारे प्लेयर सब्जेक्ट, ऐसा मान लो ये हमारे ग्रुप के हैं, इनका नाम है आई यू वी दे और पी एल का मतलब होगा प्लूरल। अब देखो ये कंपटीशन की क्लास है, इसलिए आपको इसमें से हिंदी मीनिंग नहीं बताएंगे कि आय मतलब मैं होता है, तुम या आप मतलब यू होता है, हम मतलब वी होता है, दे। ये जो सब डिक्शनरी वगैरह से अगर आपको ना पता हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना भाई, ये ऐसा आपको नहीं बताया जाएगा छोटे बच्चों की तरह। तो ये सब्जेक्ट हो गए आई यू वी दे और प्लूरल, और इसका हम लोग लिखेंगे फॉर्मेट। इसका बिल्कुल फॉर्मेट लिखवा रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। यहाँ पर फॉर्मेट में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में इसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो प्योर इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, तो और इसके बाद में आ जाएगा आपका ये ऑब्जेक्ट। तो ये आपका क्लियर हो गया। इसको सुंदर तरीके से आप लोग भी प्यारे बच्चों बॉक्स में बना लो, बढ़िया, आपकी कॉपी अच्छी दिखनी चाहिए। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट, ये वाला भाग। ठीक, अब आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे कि एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। यहां पर हमने बोले आई ब्लैंक बना लीजिए टू कॉलेज, ऐसा आई ब्लैंक टू कॉलेज। अब यहां पर हम आपको ऑप्शन दिए, यहां पर हमने आपको ऑप्शन दिए कि यहां गो आएगा जी, क्या गोस आएगा, ऐसा हमने यहाँ पे ऑप्शन दिए। तो अब आप देखिए कि हमारे सर ने ये बताए हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, आय होता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट आय होता है तो इसके बाद हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो ये है आपका गो, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। देखिए आपको इतना पता होना चाहिए पहले कि गो को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, वेंट को वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलते हैं, गॉन को वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं, गोइंग को वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, और गोस को वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। ऐसा सामान्य भाषा में ऐसा बोला जाता है। और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है उसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, और वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है उसको कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, और ये जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है इसको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। तो ये हो जाता है प्योर प्रॉपर इंग्लिश को इंग्लिश की तरह से सीखना। और जब हम लोग सब क्या, जैसे कि अब ये वीडियो में कुछ ग्रामीण अंचल के बच्चे भी हमारे देख रहे होंगे, तो उनको ऐसा ना लगे कि हमारा मास्टर क्या सिखा रहा है,
तो इसलिए मैं नॉर्मली भी बता रहा हूं कि गो को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेंट को वर्ब का सेकेंड फॉर्म, गॉन को वर्ब का थर्ड फॉर्म, गोइंग को वर्ब का फोर्थ फॉर्म और गोस को वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। ठीक, तो जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल होगा तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने वर्ब का क्या लगाया हूँ, फर्स्ट फॉर्म लगाया हूँ। ठीक, अब हम आ जाते हैं टेंस का पार्ट नंबर सेकंड के ऊपर। देखो अब हमारा टेंस का पार्ट नंबर यहाँ सेकंड आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान देंगे, अब इसके भी हम लोग कबड्डी वाले इनके अपने टीम लिख लेते हैं। सब्जेक्ट जी, अब इसका सब्जेक्ट में आप देखिए, इसका सब्जेक्ट है ही, सी, इट और एस एल मतलब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक, अब इसका हम लोग फॉर्मेट लिख लेते हैं। इसका जब हम फॉर्मेट लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस, अब इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ जाएगा एस, ई एस और आई एस। आप अगर इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एस, ई एस, आई एस नहीं कहना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब आप लोग भी इसको बड़े प्यार से बॉक्स बना लीजिए। ठीक, ऐसा बॉक्स बना लीजिए। ये वाले फॉर्मेट और वो वाले फॉर्मेट में आप लोग देख लो, मैच कर लो। ये वाला फॉर्मेट, ये वाले फॉर्मेट अपन मैच कर लेते हैं तो ये वर्ब का हो जाता है आपका फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस और आई एस जुड़ जाता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा ही, उसके बाद में हमने लिख दिए ही खालिस्तान, या ब्लैंक बोल सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो आप टी। अब आपको कोई पूछा जाए यहाँ से कि बताओ बेटा यहाँ पर मेक आएगा क्या टेक आएगा, अब हमने यहाँ पे टेक लिख दिए, फिर हमने यहाँ पे मेक लिख दिए, फिर यहाँ पे हम लोग टेक्स लिख दिए, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने गिव भी लिख दिए। ऐसे तीन चार अलग अलग बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक प्रॉपर वे में भी बना सकते हैं। ठीक, तो अभी तो हम चलो इस पे देख लेते हैं। तो अब आप देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर टेक जी है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थोड़ी आता है, तो ये ऑप्शन कट। सर मेक भी है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी ऑप्शन कट। अब यहाँ पर गिव है, गिव भी है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी ऑप्शन कट। हमको तो क्या चाहिए बताइए, हमको चाहिए इस टेक के लास्ट में या तो हमको एस चाहिए, या तो ई एस, या तो आई एस, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा ये, इतना सा। अब दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। अभी दो क्वेश्चन एक अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे हमने बोला यू ब्लैंक इंग्लिश, और फिर हमने लिखा यहाँ पर ही ब्लैंक इंग्लिश, और हमने ऑप्शन दिए कि बताइए प्यारे बच्चों यहाँ पर स्पीक आएगा क्या स्पीक्स आएगा। तो अब बताइए सरकार, स्पीक लगाना है क्या स्पीक्स लगाना है। तो आप लोग मैच करेंगे कि हमारे सर ने बोले थे
कि जब आई यू वी दे प्लूरल हो तो वर्ब का क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म। और जब ही सी इट और सिंगुलर हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ जाता है, या तो एस, या तो ईएस, या तो आईईएस जुड़ जाता है। ऐसा अब आप दिमाग लगाइए, तो ये यू का स्पीक से डायरेक्ट कनेक्शन, ही का यहां से कनेक्शन। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हम लोग अभी पॉजिटिव सेंटेंस देख रहे हैं। ऐसे हमको टोटल यहाँ पर 3 टाइप के सेंटेंस देखना है। अभी मैंने जो आपको बताया, कहाँ एस कहाँ ईएस आईएस, ये पूरी बातें ये पॉजिटिव सेंटेंस की है। इसके बाद में फिर हम अभी नेगेटिव देखेंगे, फिर इसके बाद में हम इंट्रोगेटिव देखेंगे। अब देखिए, आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा, अगर आप थोड़े से अच्छे टाइप के लर्नर हैं तो, कि सर ये यहाँ पर हम लोगों ने जी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखे, और यहाँ पर हम जो है इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस भी लगा रहे हैं, हम यहाँ पर ईएस भी लगा रहे हैं और आईएस भी लगा रहे हैं। अब जनरली स्कूल वगैरह में क्या होता है कि बोल देते हैं कि ये ग्रामर का नियम है। अब हमारे छोटे बच्चे मान भी जाते हैं कि हमारे सर ने बोले कि ये ग्रामर का नियम है, तो अपन इसको भी मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अब दिक्कत इस बात की आती है कि जब आप कंपटीशन लेवल की पढ़ाई करते हैं, तो कंपटीशन लेवल की पढ़ाई में प्यारे बच्चों, ग्रामर का नियम है ये बोलकर हम अपने दिमाग में सस्पेंस नहीं रख पाए। हमको पूरा चीजें क्लियर चाहिए। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम 2 पार्ट में पढ़े। जैसे कि शादी होने के पहले दोनों भाई एक साथ रहते थे, पर ऐसे क्या बात हो गई कि आज शादी हुआ तो दोनों भाई अलग हो गए। तो उनके बीच में परिवार का झगड़ा, कोई मुद्दा हुआ होगा, विचारों का अनबन हुआ होगा। उसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको क्या ऐसा समस्या आ गया, जबकि मैं इसके बाद जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा उसको मैं एक ही पार्ट में पढ़ाऊंगा, और यहाँ पर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताया कि प्यारे बच्चों में इसको 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। पहला पार्ट क्या था बताओ, मेरे साथ आप भी रिपीट कर लीजिए। अगर सब्जेक्ट हमारा आई यू वी दे और प्लूरल हो तो हम वर्ब का क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाए, ही सी इट और सिंगुलर, तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस और आईएस। ऐसा क्यों हुआ, इसी बात को आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार ऐसी क्या बात आई कि दोनों परिवार हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अलग अलग हुआ है। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं, अब न सताऊंगा मुझे पास बुला ले, गले से लगा ले, यार मेरा। अब आप देखिए, यहां हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आई यू वी दे और प्लूरल, इनके साथ में हम लोग लगा रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। और यहां पर हम लोग बोल रहे हैं ही सी इट और सिंगुलर, इनके साथ में हम लोग बोल रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो एस जुड़ेगा या तो ईएस जुड़ेगा,
या तो IS जुड़ेगा, हम ऐसा बोल रहे हैं। तो अब एक बात जो ये समझ में नहीं आ रही है, जैसे अगर हम लोग पूरी चीजों को विस्तार देखो, एक तो आप बोल सकते हो कि इट्स अ रूल ऑफ ग्रामर, आप बोलिए कि ये ग्रामर का नियम है और बात हो जाती है खत्म। और दूसरा तरीका होता है कि एक बात ये समझ में नहीं आ रही, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि वी ब्लैंक क्रिकेट, अब यहाँ पर वी है तो आप यहाँ पर लिख देते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले। फिर हम यहाँ बोल रहे हैं चलो पानी को थोड़ा गिरवा देते हैं, ऐसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इट के साथ में हम लोग ब्लैंक बनाते हैं और लिख देते हैं डेली। अब यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ पर रेन आएगा कि यहाँ पर रेन्स आएगा, तो फिर आप बोलोगे कि मास्टर जी जैसे कि आपने बताए हैं कि ही सी इट और सिंगुलर के साथ में तो क्या आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SES IS, ये हो गया। तो अब प्रश्न यह बनता है कि इनके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इनके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SES IS क्यों? इसी बात को समझने के लिए अब आपको फोकस थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, इस पूरी स्टोरी को समझाने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा सामाजिक स्टोरी उठा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग सब मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, अगर अभी मेरा लेवल है 18, ठीक, सामाजिक स्टैंडर्ड से अगर मेरा लेवल क्या है 18, तो अगर मैं शादी करने के लिए जाता हूं तो या तो मुझे लड़की मिलेगी 17 लेवल की या तो अधिकतम मिलेगी 19 लेवल की, मतलब या तो इधर चाहिए या तो इधर चाहिए। और अगर 18 में 18 अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहकर भी यहाँ 15 नहीं जा सकता और यहाँ मैं 20 नहीं जा सकता, क्योंकि फिर सामाजिक स्टैंडर्ड का फर्क आएगा, इसी में जो है फिर झगड़ा लड़ाई क्लेश वगैरह होता है सब। अब उसी प्रकार से अगर अभी जैसे मुझे गवर्नमेंट जॉब लग जाए और मेरा अगर स्टैंडर्ड अगर हो जाता है 20, तो मैं जो है या तो यहाँ पर 20 का लेवल देखूंगा या तो मैं यहाँ पर 21 का लेवल देखूंगा या तो यहाँ पर मैं 19 का लेवल देखूंगा। मतलब अगर सामान्य भाषा में बात करें तो सीधा सीधा हमारा जैसा स्टैंडर्ड है हम वैसे ही स्टैंडर्ड में क्वालिफाई करेंगे। तो अभी हम लोग मिडिल क्लास हैं तो हम मिडिल क्लास में क्वालिफाई करेंगे, हम लोअर मिडिल क्लास हैं तो लोअर मिडिल क्लास में क्वालिफाई करेंगे। तो उसी प्रकार से क्या होता है, ये बातें समझ में आ गया ना आपको कि एक पक्ष हो गया 18 का हम लोगों का, तो हम कौन से पक्ष में जाएंगे वैसे। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि हमको तालमेल बिठाना पड़ता है कि सब्जेक्ट का जो है तालमेल वर्ब के साथ में कैसे बनेगा, और उसी चीज को लेकर हमको यहाँ पर SES IS लगाने की जरूरत पड़ा। अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से लेके चल रहा हूँ और डीपली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस आई को छोड़ दिया जाए तो ये पूरे का पूरा जो है ये अपने आप में क्या है, प्लूरल है। अब आप बोलोगे सर आई को क्यों छोड़े जी, तो देखिए इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसमें अपवाद एक्सेप्शन बहुत हैं, जहां पर एक ही वर्ड का बहुत सारा मीनिंग निकलता है, ठीक। जैसे सामान्य भाषा में चाचा को भी अंकल, मामा को भी अंकल, फूफा को भी अंकल, मौसा जी को भी अंकल, ऐसा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस। तो उसी प्रकार से अपवाद के कारण हम यहाँ पे आई को छोड़ रहे हैं, और मैं समझा भी सकता हूँ आई का पूरा, लेकिन उसमें फिर से 1 से 1.5 घंटा चले जाएगा और हमारे एग्जाम में आना नहीं है, इसलिए हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हमारे ये देखो अब हमको क्या करना है, ये सब्जेक्ट में
और इस वर्ब में तालमेल बिठाना है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ये अपने आप में होता है प्लूरल। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल आपको पता होना चाहिए ना। जैसे कि एग्जाम्पल, बॉय बोलूंगा तो सिंगुलर, बॉयज बोलूंगा तो प्लूरल, पेन बोलूंगा तो सिंगुलर, पेन्स बोलूंगा तो प्लूरल, गर्ल बोलूंगा तो सिंगुलर, गर्ल्स बोलूंगा तो प्लूरल, इसी टाइप से। ठीक, तो अब बताइए, जो आपका यू है, वी है, दे है और प्लूरल है, ये अपने आप में कैसे सब्जेक्ट होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि यहां पर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उस लड़के ने सीधा बोला कि देखो भाई, हम लोग अपने लेवल के हिसाब से बैठेंगे। तो लड़के का लेवल और इधर पे लड़की का लेवल, ये दोनों के लेवल को हम मर्ज करें। तो उसी प्रकार से सब्जेक्ट का लेवल और वर्ब का लेवल, ये दोनों को हमने आपस में मर्ज करे। इसी कारण से आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में हम लोग लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब सामान्य भाषा में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल है, अब ये पूरे पूरे सब्जेक्ट क्या हैं? सिंगुलर हैं। तो इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर बनाने के लिए हम इनके लास्ट में एस, ई एस और आई ई एस जोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा लेवल यहाँ 18 है तो मैं 18 की लड़की मंगाऊंगा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड में। और यहाँ पर अगर मेरा लेवल 20 का है तो हम लोग 20 के लेवल के ले जाएंगे। ठीक, क्योंकि इंसान पढ़कर अपना स्टैंडर्ड ही सुधारता है। आप लोग भी अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप लोगों को भी जॉब लग जाएगा, फिर जो भी आपके सपने हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग सब मेहनत ही कर रहे हैं। अब जैसे कि ऑफलाइन क्लास में आते आप लोग, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता, फीस देना पड़ता, आने जाने का पूरा समय लगता। इसलिए आप लोग ये यूट्यूब में बढ़िया पढ़िए, कोई दिक्कत तो है ही नहीं है। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो एक दो बार और देख लीजिएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। तो पूरी सुविधाएं हैं आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब आप देखो, थोड़ा सा और आगे बात को बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने देख लिए, एक बार फिर से मैं अब फाइनली रिवीजन ले लेता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हिंदी मीनिंग ता है, ती है, ते है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट हो गया आई, यू, वी, दे प्लूरल। दूसरा पार्ट हो गया आपका ही, सी, इट और सिंगुलर का। पहला पार्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दूसरा पार्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगाना है, ई एस लगाना है, आई एस लगाना है। ठीक, अब ये क्यों लगाना है ये भी बता दिया मैंने, कि ये वाले जो फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट होते हैं आई को छोड़कर वो प्लूरल होते हैं, तो उनके साथ में वर्ब भी क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। और अगर इधर पर अगर आपको सिंगुलर है तो आप क्या बनाओगे? बताओ, सिंगुलर लगाओगे। ऐसा मतलब, कहने का मतलब आपको जितने चीज की आवश्यकता है उस हिसाब से चलेंगे। तो ये जो बातें मैंने आपको पढ़ाया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव था। कौन सा सेंटेंस था? पॉजिटिव सेंटेंस। अब चलो, आप लोग अपने घर से बताइएगा कि सर इनमें फॉर्मेट में क्या लिखना है। ठीक, एक बार मैं आपको, तो चलो आप लोग मुझे बताते जाएंगे। हम लोग लिख रहे हैं पार्ट नंबर फर्स्ट। चलो बताइए जी, सब्जेक्ट लिख दो। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखूँ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दो। चलो ठीक है, इधर लास्ट में ऑब्जेक्ट भी लिख ही देना है। चलो ठीक है, आप लोग बोल ही रहे हो तो लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक, ये हमारा पहला था, एक बार रिवीजन हो जाएगा।
ठीक, ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब इधर आ जाते हैं जी, आइए पार्ट नंबर सेकेंड। अब ठीक है, आप फिर से अब बोलना चालू करिए। चलो, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख ही देते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या कर दे रहे हैं जी, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाऊं बताइए आप लोग, एस लिख देते हैं। चलो, इधर से आवाज आ रहा है, आई एस भी लिखना, अच्छा ई एस पहले लिख देते हैं, फिर हम लोग चलो आई एस भी लिख देते हैं। ठीक, अगर किसी को इतना पूरा नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म भी लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट। ये हमारा ये भी क्लियर हो गया। देखो, ये हमने पढ़े हैं। अब ये जो हमने पढ़े हैं, ये कौन से सेंटेंस के अंतर्गत पढ़े हमने, पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत। अब हम इन लोगों का नेगेटिव बनाएंगे। ये अभी हमारा 10वीं और 12वीं का लेवल चल रहा है। पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाओ, इंट्रागेटिव बनाओ, इस टेंस से उस टेंस में चेंज करो, ये ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब हम इसका कौन से इसमें आ रहे हैं, अब हम लोग, अब हम पॉजिटिव से चेंज हो जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक, अब नेगेटिव बनाने के लिए भी हम फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। हम सबसे पहले इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे, फिर हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो देखो, सब्जेक्ट तो जैसे का वैसा रहेगा दोनों जगह पर, दोनों जगह पर सब्जेक्ट जैसे का वैसा। इसके बाद में इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमको लिखना पड़ता है डोंट। डोंट बनता है डू और नॉट के कलेक्शन से, इधर अलग लिख देता हूं, ठीक है ना। डू प्लस नॉट, अगर हम ये दोनों को मर्ज कर दे, कॉन्ट्रक्शन करना बोलते हैं इसको प्योर इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन टैग में काम आएगा। तो डू नॉट का हो जाएगा डोंट। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, कॉन्ट्रक्शन। ठीक, डोंट हो जाएगा। अब इसका हम लोग बनाने के लिए जाएंगे तो फिर हो जाएगा डजंट। देखो, इस डू में हमने ईएस लगा दिया। डू में ईएस क्यों लगाना पड़ा, देखो रिक्वायरमेंट होती है ना। हाँ, तो ये हो गया। अब लगा लीजिए आप लोग डस प्लस नॉट, ठीक है, और डज नॉट को हम एक साथ बोल देते हैं डजंट। अब देखो, इसके बाद में हमको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बच्चे यहां गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखो, जो पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा था, ईएस लगा था और आईएस लगा था, उसको हम जैसे नेगेटिव करते हैं तो उनको हम हटा देते हैं। तो अब आप बोलोगे ग्रामर का नियम, ग्रामर वगैरह का नियम नहीं है। देखो, ये हमारा मेन जो था वो डू था। अब इस डू में हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिए, ईएस। तो हम तो यहाँ ऑलरेडी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस जोड़ दिए हैं ना। तो यहाँ पर जब ईएस लग गया तो एक बार मम्मी ने सब्जी में नमक डाल दी है। अब मम्मी ने बोली थी बेटा मसाला डालना है आपको, आपने फिर से नमक डाल दिए, तो वो सब्जी खारा नहीं हो गई क्या। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऑलरेडी आप डू में एस जोड़ के डस बना दिए हैं, तो आपको यहाँ पर अलग से एस ई एस आई एस लगाने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में प्यारे बच्चे हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपका पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं ये आपको मिल गया। अब बढ़िया इसको सुंदर तरीके से आप लोग बॉक्स में बंद कर दो।
ठीक है, बढ़िया प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग। बॉक्स में बंद करिए। सब बेसिक चल रहा है, अभी हमारा पार्ट 2 है, ठीक है ना। बिल्कुल हम धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ऐसे कोई जल्दबाजी है ही नहीं है। ये हमारा नेगेटिव हो गया, बढ़िया आराम से। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब क्वेश्चन बनेगा आई ब्लैंक टॉक इन इंग्लिश। अब आपको कोई पूछे कि यहां पर डोंट आएगा क्या डजंट आएगा, तो हमको अब अच्छे से पता चल गया है। अच्छे से क्या पता चला, यहां से आप लिख लीजिए। डोंट वाले सब्जेक्ट क्या है, आई हैं, यू है, वी है, दे है और प्लूरल है, ये ठीक। और डजंट वाले हमको पता चल गए, ही, सी, इट और सिंगुलर, एकदम इजी। तो मतलब बात ऐसी है कि अगर हमको सब्जेक्ट की जगह में आई, यू, वी, दे और प्लूरल मिलता है तो हम डोंट लगा लेंगे, और अगर हमको क्या मिल जाता है, ही, सी, इट और सिंगुलर, तो हम डजंट लगा लेंगे। ठीक, यहाँ पे बढ़िया स्टार मार्क भी कर दीजिए, नीचे से बढ़िया ऐसा डार्क भी कर दीजिए ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा लगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमको क्या मिल गया, आई मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेंगे बेटा, डोंट लगा लेंगे। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देख लो। अगर क्वेश्चन क्या रहता, सी ब्लैंक बना लो, गो टू स्कूल डेली, ठीक। तो अब यहां पर देखो आपको पूछा जाएगा फिर से कि डोंट लिखना है कि डजंट लिखना है। देखो ध्यान दीजिए फिर से, डजंट कब आएगा, जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो और इट हो। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फिर सी को देखे और हमारा आंसर क्या हो गया, डजंट। ठीक, अब मैं एक आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको देखो आप कैसे बना पाते हैं। देखिएगा आपको बनाना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसे नीचे आप लोग प्रैक्टिस इतना पूरा लिखने के बाद में नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन का कैसे लिखना है इन लोगों को। जैसे मैंने बोला आई ब्लैंक लाइक टी, और इधर दूसरे में लिख रहे हैं सी ब्लैंक फॉलो द रूल्स। अब आपको बताना है कि इधर ये डोंट का लिख दे रहा हूं मैं और डजंट का। ठीक, अब आप देखिए इसमें क्या लगाएंगे, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, अब क्या लगाएंगे बताओ। देखो आप सब्जेक्ट पे फोकस करिए, चलिए बिल्कुल जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे टोटल पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप आराम से पढ़िए घर बैठे, बताइए क्या आएगा, चलो बताइए। बताइए चलिए। तो आय को ध्यान में रखते हुए क्या लिखेंगे बताइए, बोलिए, डोंट आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर सी को अगर हम फोकस करते हैं तो क्या आ जाएगा बताओ, डजंट आ जाएगा।
तो ये हो गया आपका पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना। अब चलो इसके बाद में हम लोग और क्या सीख जाते हैं कि इंट्रागेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक, अगर मैं इस पे मैं एक बात और शामिल कर दे रहा हूं कि अगर आप स्कूल लेवल पे पढ़ते तो स्कूल लेवल पे आपको कैसे क्वेश्चन आता वो भी चलो मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ताकि आपको ये भी पता चले कि जो बच्चे हमारे स्कूल वाले हैं 10, 12, ठीक है, छोटे क्लासेस वाले, उनको कैसे क्वेश्चन आता है देखिएगा। उनको क्वेश्चन आता है इट रेन्स इन द विलेज, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटा, डू एज डायरेक्टेड में आएगा। ठीक, और यहां पर लिखा रहेगा चेंज इनटू नेगेटिव। आप लोग भी अपने बचपन के दिन याद कर लीजिए, जो हमारे कंपटीशन वाले बच्चे हैं, सब ऐसे ही हम लोग पढ़ते थे। ठीक, अब इसमें फिर आपको आंसर पुटअप करना रहता है। ठीक है, तो फिर क्या होता बताइए, इट के साथ में क्या आता है, डजंट, फिर यहां से क्या हट जाएगा, एस इन द विलेज। ऐसा क्वेश्चन आपका आता है स्कूल लेवल पे। अब हम लोग आ जाते हैं चलो इंट्रागेटिव पैटर्न पर। आज हम लोग ये वाला टेंस को कंप्लीट कर लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। फिर जब कल वीडियो बनेगा तो फिर वहां पर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस चालू करेंगे। अब चलिए इंट्रागेटिव का फॉर्मेट देख लेते हैं। लिख लीजिए सभी लोग, नोट डाउन करें। इंट्रागेटिव सेंटेंस, इसमें अगर हमारे सब्जेक्ट आए हैं, यू है, वी है, दे और प्लूरल, तो इतने के साथ में जो हमारा फॉर्मेट फॉलो होगा, आए एक, यू, वी, दे और प्लूरल, इनके साथ में जो फॉर्मेट फॉलो होगा वो फॉर्मेट रहेगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार से सब्जी में नमक डालना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से इंट्रागेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब चलो प्यारे बच्चों, इसको भी आप बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो अगर हमारे सब्जेक्ट हो जाते हैं ही, सी, इट या सिंगुलर, तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर के साथ जो हम लोग फॉर्मेट फॉलो करेंगे वो हो जाएगा डज। डज के बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके दो क्वेश्चन भी देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि यहां आया यू कम टू क्लास, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ये पॉजिटिव जो सेंटेंस है, इसका जब हम इंट्रागेटिव बनाएंगे तो देखो ये यू है, तो यू का किससे स्टार्ट होगा, डू से।
तो हो जाएगा डू यू कम टू क्लास और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, और इधर अगर आ जाता ही टेक्स वाटर, इसका अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ डज लगेगा वैसे टेक्स से एस हट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डज ही। अब इसको हटा देना है, टेक वाटर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो ये क्यों हटाए हैं, उसके पीछे कारण ये है, देखो ये डज लगने से हट जाता है। ठीक है, ये आपके स्कूल में ऐसे आ जाएंगे, कंपटीशन में भी ऐसे बन जाता है एरर वाले क्वेश्चन पे। अभी धीरे धीरे हम लोग लेवल उठा रहे हैं, ठीक है ना। अभी पार्ट नंबर 2 में हम लोग पूरा ऐसे ही पढ़ेंगे, पूरा फॉर्मेट क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है। और पार्ट नंबर जब 3rd चालू होगा वहां से पूरा पूरा कंपटीशन का लेवल क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा पढ़ाई किए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी मीनिंग होती है ता है, ती है, ते हैं। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट के सब्जेक्ट आई यू वी दे प्लूरल होता है, दूसरा पार्ट का ही सी इट सिंगुलर होता है। फिर हम इनका पॉजिटिव, नेगेटिव और अभी लास्ट में हम लोगों ने इंट्रागेटिव देखे। ठीक है जी, इसका आप लोग बढ़िया प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए। ये हमारा टेंस का वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने फर्स्ट डाले हैं, उसमें और बेसिक चीज़ों पे बातें हुई है। और कल हम लोग वीडियो नंबर 3 जो है बनाएंगे। तो ऐसे आपको टोटल टेंस के कम से कम 10 वीडियो मिलेंगे, ज़्यादा हो सकते हैं पर कम से कम 10 तो मिलेंगे। ठीक है जी, अब हम लोग मिलते हैं। तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 का वीडियो नंबर 3, तो उसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डील करेंगे। ठीक है, बाय बाय।